ऑफ हो, ग्रुप से बाहर निकाल देना, दोबारा अलाउ ही मत करना। चलिए, एक चीज को दो बार से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई गिव यू सिस्टम, आई गिव यू सेंटेंस, और सेंटेंस क्या था? वन ऑफ यू रीड अलाउड द सेंटेंस। यस सर, यह सिस्टम ठीक से काम करता है। यह सिस्टम ठीक से काम करता है। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का हमको कन्वर्जन देखना था, तो इसका कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली द इंग्लिश गोइंग टू बी? दिस सिस्टम वर्क्स properly. दिस सिस्टम वर्क्स प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग इसका नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्या होगा? दिस सिस्टम Does not work properly. दिस सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, जिसे कि हम कहेंगे दिस सिस्टम डजंट वर्क प्रॉपर्ली। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डज दिस System work properly. दैट इज फाइन। डज दिस सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली? और उसके बाद Yes, sir. इंट्रोगेटिव क्या होगा? डजंट दिस System work properly. डजंट दिस सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली, बिल्कुल सही बात है। या डज दिस सिस्टम नॉट वर्क प्रॉपर्ली, दोनों ही बातें हो सकती है। अब इंट्रो नेगेटिव भी हो गया। अब हम आते हैं WH पर। WH का प्रैक्टिस sir. करते हैं हाउ से। हाउ के साथ क्या सेंटेंस बनेगा? हाउ How डज does दिस this system work properly? हाउ डज दिस सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली? और इसका मतलब क्या होगा? यह सिस्टम ठीक से कैसे काम करता है? यह सिस्टम ठीक से कैसे ठीक काम से करता है? कैसे बिल्कुल काम सही बात करता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम Yes, लोग sir. आते हैं नेगेटिव पर, WH नेगेटिव पर। Y के साथ WH How नेगेटिव does- बनाते हैं। क्या How Y के साथ doesn't- Y के साथ doesn't बनाते हैं। this system work properly? properly? और इसका मतलब क्या हुआ? यह सिस्टम ठीक से क्यों काम करता है? क्यों नहीं काम कर रहा है? क्यों काम नहीं करता है? Why doesn't है ना, Yes, sir. does not WH Yes, sir. नेगेटिव है ना। Why doesn't Yes. this system work properly? यानी ये सिस्टम ठीक से काम क्यों नहीं करता है? सभी लोगों का कन्वर्जन बन गया। किसी का गलत भी था तो वो लोग हाथ उठाइए। ऑलराइट, ऑलमोस्ट सभी का सही है। एक सेंटेंस और देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए, वह शाम में 7 बजे अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करती है। वह शाम में 7 बजे अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करती है। आप लोग इसका 6 तरीके से कन्वर्जन समझ चुके हैं हिंदी में या नहीं समझे हैं? समझ चुके हैं सर। यस सर, समझ चुके हैं। सर। तो Yes, हम sir. लोग हिंदी में Yes, नहीं sir. लिखेंगे इसको, डायरेक्टली हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में इसका कन्वर्जन 6 तरीके से करो। राजीव, अपना कैमरा सही से रखो, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। राजीव, रोल नंबर 59, कैमरा का एंगल सही रखो। ठीक है, ठीक है। 6 तरीके से कन्वर्जन करना है। दोबारा बोलिए। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड। कोई दोबारा बोलने के लिए बोल रहा है कोई बच्चा? जी सर। वह शाम में 7 बजे अपना एफबी स्टेटस अपडेट करती है। ठीक है, Done, sir. ऑलराइट। I have इंग्लिश में 6 completed, तरीके sir. से बनाना है। ऑलराइट, ठीक है, Completed. डन ठीक सर। है, ठीक है, Done, sir. ऑलराइट, डन सर। परफेक्ट। Completed, sir. Completed, sir. दैट इज फाइन। वह शाम में 7 बजे अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करती है। चलिए, इसका पहला सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? She She updates He updates his status at 7 o'clock. शी अपडेट्स, यही हमारा बेसिक सेंटेंस है। Yes, She sir. updates her Facebook status in the evening at 7 o'clock, या in the evening at 7 o'clock की जगह हम लोग लिख सकते हैं at 7 PM। जब Yes, हम sir. 7 PM लिख देंगे तब in the evening लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पोस्ट मेरिडियन का मतलब ही होता है शाम का वक्त। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। चलिए, तो अब हमारा सेंटेंस पूरा क्या बना? शी अपडेट्स हर फेसबुक स्टेटस इन द इवनिंग एट 7 o'clock।
या at 7 o'clock in the evening। इसमें से कोई बच्चा चाहे तो वेरिएशन ला सकता है। In the evening at 7 o'clock she updates her Facebook status, या in the evening she updates her Facebook status at 7 o'clock। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस में वेरिएशन ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव सुनेंगे। क्या बना नेगेटिव? He does not update her Facebook Status at 7 p.m. That is fine. She doesn't update her Facebook status in the evening at 7 o'clock। इंट्रोगेटिव क्या होगा? Does she updates her Facebook status in the evening at 7 o'clock? Does she update? Updates नहीं, ध्यान रखना। Does she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? Now you are not audible. Hello, sir. चलिए अब आगे लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा कितने नंबर का सेंटेंस बनेगा? 4 नंबर का फोर नंबर का सेंटेंस होगा क्या है? Yes, sir. Doesn't she Doesn't she update her Facebook Update her Facebook status in evening at 7 o'clock? 7 o'clock. Doesn't she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? बिल्कुल 7 सही बात है, o'clock. at 7 o'clock। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 पर। y के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। क्या बनेगा? why Why does she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? बिल्कुल ठीक बात है। Why does she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? अब आ जाते हैं नंबर 6 लास्ट सेंटेंस पर। क्या बना लास्ट सेंटेंस? Why Doesn't she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? That's fine. Why doesn't she update her Facebook status in the evening at 7 o'clock? That's perfectly fine। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों का ये सही हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का इसमें कोई गलत हुआ है तो हाथ उठाओ। No sir. no, सही sir. है। नहीं है गलत? ऑलराइट, No, किसी sir. को इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम लोगों ने बनाया है, whatever we have covered so far, if you have any trouble, any doubt, any clarification wherein if it is needed, you can ask me। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम और प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करूंगा। और अगर आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ जाएंगे और अगले टॉपिक की ओर पिकअप करेंगे। सो व्हाट डू यू वांट? किसी को कोई डाउट है? यस या नो? बोलिए। No, sir. ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट है तो यस सर बोलिए। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट मानेंगे और हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पुट ऑन द हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2, हेडिंग बनाना। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी हेडिंग बनेगी सिंपल पास्ट टेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी जो आप लोग इससे पहले पढ़े थे जो कि हैबिचुअल सेंटेंस था, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में ग्रामर के भाषा में रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यूज के हिसाब से समझा दिया। दूसरे को भी मैं आपको यूज के हिसाब से समझाता हूं, कैसे देखते चलना। क्वेश्चन लिखिए। What did you do in the previous class? What did you do in the previous class? Done sir. Second question. Yes. What did you do? What did you do since morning before the class? What did you do since morning before the class? अब आपकी क्लास 1:30 बजे होती है, 1:45 बजे हो रही है मेरे साथ। तो सुबह से 1:45 बजे तक आपने क्या किया? बिफोर द क्लास, सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्लास तक 1:45-2 बजे तक आपने क्या किया? थर्ड क्वेश्चन। What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday?
डन सर। ठीक है। हाउ डिड यू स्पेंड, आज सैटरडे है ना, थोड़ा और हम लोग पीछे चले जाते हैं। हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे? हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे? डन सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा पहला क्वेश्चन बोलो कोई एक बच्चा। What did you do in previous class? What did you do in the previous class? आदित्य, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? Previous class में तुम क्या कर रहे थे? हाँ, प्रीवियस क्लास यानी पिछले क्लास में तुमने क्या किया। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी पहली क्लास तुम्हारी नहीं है, हो सकता है इसके पहले भी कोई टीचर पढ़ा के गए हो। तो तुमने पिछले क्लास में क्या किया, यानी मेरे क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की एक्टिविटी के बारे में तुमको बताना है। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। What did you do in the what did you do since morning before the class? What did you do since morning before the class? अभी अभी मैंने बोला था पिछला क्लास, जो कि इस मेरे क्लास से ठीक पहले था, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले था। और अब क्वेश्चन हो गया रोहित कि व्हाट डिड यू डू सिंस मॉर्निंग बिफोर द क्लास। सुबह में 6 बजे उठे होगे, 7 बजे उठे होगे तुम, और 2 बज रहा है अभी लगभग। तो मेरे क्लास से पहले यानी सुबह 7 से लेकर के 12, 1, 2 बजे तक तुमने क्या किया वो बताना है। आधा दिन का मोटा मोटी रूटीन तुमको बताना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो आलोक, रोल नंबर 50। What did you do yesterday? What did you do yesterday? अब हम एक दिन पीछे चले गए। पहले गए थे मात्र पिछले क्लास में कि इससे पहले की क्लास, उसके बाद गए कि पूरे सुबह से लेकर पिछले की क्लास तक, और अब एक दिन पीछे चले गए कि कल तुमने क्या किया था, कल का बताओ। 24 घंटा पीछे हम लोग चले गए। अच्छी बात है। अब और आगे बढ़ते हैं। शिवम, रोल नंबर 13, अगला क्वेश्चन बताओ। Yes, sir. How did you spend your last Sunday? अब थोड़ा हम लोग, आज सैटरडे है और लास्ट संडे की बात कर रहे हैं, यानी एक वीक पीछे चले गए और एक वीक पीछे जाके पूछ रहे हैं कि पिछला संडे जो कि 5-6 दिन पहले आया था, 6 दिन पहले था, उस संडे को तुमने कैसे बिताया। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बीते हुए वक्त के बारे में है, कोई भी अभी के बारे में नहीं है। और वो बीता हुआ वक्त चाहे पिछला क्लास हो, पिछला 10 मिनट हो, या पिछला 10 साल हो, या पिछला 10 महीना हो, सभी क्वेश्चन का ट्रीटमेंट एक ही होता है। पास्ट में कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो उसे हम एक ही तरीके से बनाते हैं। अब वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इन सारे सेंटेंस में आपको किसके बारे में बताना है, किस वक्त के बारे में बताना है? पास्ट के बारे में। द टाइम गॉन बाय, जिसे हम कहते हैं द टाइम गॉन बाय, यानी बीते हुए वक्त के बारे में तुम्हें बताना है इन सारे सेंटेंसेस में। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. इस सारे तरीके। अब हेडिंग डालो फॉर्मेट। फॉर्मेट, और मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है? ओके सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? Sir. Yes, sir. अब ये जो पास्ट, अभी कोई नहीं लिखेगा, केवल समझो ध्यान से। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक ही स्ट्रक्चर बताता हूं तुमको, और वो है सब्जेक्ट प्लस V2। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको और डिटेल में देखें तो इसके पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसका स्ट्रक्चर मैंने तुमको बोला था सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V5। In the morning today when we started the class, we started covering the sentences that was related to third person singular number and which required a structure to be followed, and that structure was subject plus V2, subject plus V5. अग्री? आज हमने जब क्लास शुरू की तो हमने सब्जेक्ट प्लस V5 वाले स्ट्रक्चर से ही काम को क्लास शुरुआत की कि यह मशीन या सिस्टम ठीक से काम करता है। उससे पहले की जो क्लास हो रही थी 1-2 दिन पहले, उसमें हम लोग कवर कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस V1। मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूं, आई अटेंड योर क्लास, आप हमें पढ़ाते हैं, यू टीचर्स, आप हमें मोटिवेट करते हैं, यू मोटिवेटर्स, इस तरह के सेंटेंस को कवर कर रहे थे। लेकिन अभी जो हमने सुबह आज सेंटेंस शुरू किया, मतलब सेंटेंस जो हमने लिया क्लास में, उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस V5 लिया था। यस और नो क्लास? यस सर। लेकिन पास्ट कभी का भी वक्त हो, चाहे वो 10 मिनट पहले की घटना हो, 10 दिन पहले की घटना हो, 10 साल पहले की घटना हो, वो एक ही फॉर्मेट से हम बताते हैं, और वो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सारे पर्सन, सारे नंबर को हम सब्जेक्ट कहते हैं।
सारे पर्सन सारे नंबर का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर Yes, यस sir. मेरा सर कर्सर दिख रहा है? मेरा Yes, कर्सर sir. दिख रहा है? यस सर Yes, sir. फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट अजय विजय राहुल इंडिया पाकिस्तान कोई भी हो, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी सब्जेक्ट को। इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? Subject. सब्जेक्ट। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? वर्ब का V2. सेकंड फॉर्म लगा देना। यस सर जैसे जाना की अंग्रेजी होती है गो, और उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑटोमेटिकली पास्ट फॉर्म होता है, और गो का जो सेकंड फॉर्म होता है उसका मतलब होता है जाना का पास्ट फॉर्म, यानी गया। Went. तो सीधा गया आई वेंट। आना की अंग्रेजी कम होती है, इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है केम, और केम का मतलब Came. होता है आया। पुश का मतलब होता है धकेलना, और इसका सेकंड फॉर्म Push. होता है धकेलना का पास्ट फॉर्म यानी पुश्ड, यानी धकेला गया। टकला। परचेज का मतलब होता है खरीदना, लेकिन इसका पास्ट फॉर्म होता है परचेज, यानी खरीदने का काम हो गया, यानी खरीदा गया। तो हम जो सेंटेंस बनाएंगे, सारे सेंटेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पिछले बार की तरह इसमें दिक्कत नहीं है कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या करना है, V2 लगाना है कि V3 लगाना है। इसमें सभी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है। सभी बच्चे मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कोई डाउट? किसी को Yes, sir, कॉन्सेप्ट understood. समझने में कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, चलिए ठीक है बाबू, इस पैटर्न को कॉपी में उतारो। ऊपर में पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस V2, और नीचे में उसका एक्सपेंशन यानी एक्सप्लेनेशन है कि किसके साथ क्या हो रहा है। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट सर ठीक है, डेट सर ठीक है, Done, sir. Completed, sir. ऑल राइट, Completed, sir. ऑल राइट, Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है, Done, sir. ओके, I have completed, sir. परफेक्ट परफेक्ट। Completed, sir. ठीक है, सभी लोगों का हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there anyone who is still writing? कोई अभी भी लिख रहा है तो बोले प्लीज वेट। Complete, sir. चलिए, सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, उसको ध्यान से लिखिए, सेंटेंस को लिखिए। मैं सुबह में, आराम से सब लोग लिखो कॉपी में, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं। नंबर 2 इसके ठीक नीचे, उसके बाद नंबर 2 सेकंड लाइन, उसके बाद मैं अपना चेहरा धोता हूं। Yes, sir. अगला सेंटेंस, और मैं फ्रेश होता हूं।
और मैं फ्रेश होता हूँ। सर ब्रश के बाद क्या बोले? मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रश नहीं मैं फ्रेश होता हूँ। ब्रश वाला कोई सेंटेंस नहीं है भाई। ये सर एक और बार सर पार्डन बोल दो प्लीज। बाबू, बोल दो आदित्य, बोल दो एक बार, और तीनों सेंटेंस बोल दो, और तीनों सेंटेंस मैं बोल दो, 1 सुबह 2 में 3 करके। यस सर 1 नंबर सेंटेंस, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, उसके बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, और मैं फ्रेश होता हूँ। हो गया। Yes, sir. डन सर। ठीक है, उसके बाद मैं घर के बाहर आता हूँ। मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। मेरे पापा भी मेरे साथ टहलते हैं। मेरे पापा भी थोड़ी देर मेरे पापा भी थोड़ी देर मेरे साथ टहलते हैं। तब अखबार वाला अखबार देता है। सर फिर से रिपीट कीजिए। तब अखबार वाला अखबार देता है। मैं अखबार पिताजी को देता हूँ। यस सर। वह बरामदे में बैठते हैं। यस सर। और वह अखबार पढ़ते हैं। यस सर। थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। यस सर। अगला, और हम अखबार की खबरों को डिस्कस करते हैं। और हम अखबार की खबरों को डिस्कस करते हैं। कितना सेंटेंस हो गया? यस सर। 12। ठीक है, अब तुम रियलाइज करोगे कि मैंने तुमको पास्ट सेंटेंस बनाने को कहा, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन तुमको मैंने सारा सेंटेंस दे दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। याद है सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारा सेंटेंस जो है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। यस और नो? यस Yes, sir. सर। अब सबसे पहले आप लोग इन सारे 12 सेंटेंस का अंग्रेजी करिए कॉपी में, इसके ठीक नीचे। सर मैं छूट गया 10th नंबर। 10th नंबर बता दो बाबू, क्या है 10th 10th नंबर 11th बता और दो। 10th एंड 11th बताओ। सर 10 और 11। सर 9 नंबर। और वो ठीक है, 9 10 11 प्रेरणा बताओ। सर 5th। अरे भाई कोई एक बच्चा प्रेरणा बताओगी? यस 9 बोलो, नंबर। और थोड़ा एक्टिव मैं रहो, बरामदे जब नाम लिया में तो बैठती क्विकली रहा हूँ। करो। नंबर बोलो और सेंटेंस बोलो। सर 9 नंबर, वह बरामदे में बैठते हैं। 9 नंबर, वो बरामदे में बैठते हैं। कॉन्फिडेंटली बोला करो, थैंक यू। वह बरामदे में बैठते हैं। 10th नंबर, वह अखबार पढ़ते हैं। 10th नंबर, वह अखबार पढ़ते हैं। 11 नंबर, थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। 11th नंबर, थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। और एक बच्ची का 5th भी छूट गया था।
5th नंबर, मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। 5th, मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। अब सबसे पहले इन सारे सेंटेंसेस को तुम लोग बनाओ इंग्लिश में, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सब लोग थोड़ा फास्ट लिखने का आवाज डाल दो। अब मैं तुमको बताऊंगा कि जब तुम लोग प्रेजेंट बना लोगे तो उसी प्रेजेंट से कैसे पास्ट बन जाएगा, लेकिन एक बार प्रेजेंट बनाओ। डन सर। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 बॉय हैज डन। मैं बाकी लोगों को अब 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। 1 बॉय हैज रिटन, सो रेस्ट ऑफ यू कैन आल्सो राइट इन द नेक्स्ट 1 मिनट। डन सर। डन सर। ठीक है, डन सर। ठीक है। Completed, sir. ठीक है, कंप्लीटेड सर। Done, sir. ठीक है। Completed. ऑलराइट, Completed, sir. Completed, sir. ऑलराइट, Completed, sir. ऑलराइट, वेरी गुड। अब मैं शुरू करूं? यस सर। Yes, sir. Yes. कोई नो वाले बच्चे हैं तो जोर से बोलें, प्लीज वेट। चलिए, कोई नहीं, इट मींस यू ऑल हैव डन। परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। कोई एक बच्चा सेंटेंस हिंदी में बोलो। वन ऑफ यू स्पीक इन हिंदी। यस सर। हिंदी में बोलो। मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, सारा सेंटेंस हिंदी में तुम ही बोलना। बताओ इसकी इंग्लिश क्या हुई? आई वेक अप इन द Wake मॉर्निंग। up at 5 o'clock. In the morning, 5 o'clock. बहुत बढ़िया। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। 5 o'clock. इसमें आपका वर्ब क्या है? वेक अप। वेक अप को अंडरलाइन कर दो, वेक अप को अंडरलाइन कर दो। दूसरा सेंटेंस उसके बाद मैं अपना चेहरा धोता हूँ। क्या होगा इंग्लिश? After that, I wash my face. देन आफ्टर, या आफ्टर दिस, या एंड देन आई वॉश माई फेस। इसमें वर्ब क्या है? Wash. मैं अपना Wash. चेहरा अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। अगला सेंटेंस। Clean नहीं और होता मैं sir. फ्रेश होता हूँ। सॉरी, क्या बोल रही है बच्ची? Sir, clean. I नहीं, clean क्लीन my का face. मतलब होता है, क्लीन का मतलब होता है बाबू साफ करना। तुम किसी चीज को बहुत तरीके से क्लीन कर सकती हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने एक टेबल है जिस पर तुम हाथ रखी हुई हो, तुम उसको क्लीन कर सकती हो कपड़े से, तुम उसको ब्लो मार के साफ कर सकती हो, फूंक सकती हो। वॉश का मतलब होता है लिक्विड का इस्तेमाल करना, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो।
चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो, चाहे पेट्रोल हो। तुम अपना चेहरा पानी से वॉश करती हो, मोटरसाइकिल के पार्ट्स को पेट्रोल या केरोसिन ऑयल से वॉश किया जाता है। वॉश का मतलब होता है लिक्विड का इस्तेमाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अगला फ्रेश sentence। होता हूँ। और मैं फ्रेश होता हूँ। वॉश को And अंडरलाइन I करके आप get बोलेंगे। fresh. I get fresh. ठीक है, एंड उसके- आई गेट फ्रेश। Get. इसमें क्या है? गेट फ्रेश वर्ब है, अंडरलाइन करिए। फ्रेश होना चाहिए। एंड आई फ्रेश फ्रेशन अप नहीं होगा? एंड आई फ्रेशन अप भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके लेकिन बाद get मैं घर fresh के हम बाहर use कर आता रहे हैं। हूँ। फिर से बोलो। उसके बाद मैं घर के बाहर आता हूँ। चलिए बोलिए क्या होगा? एंड देन आई कम आउट ऑफ माई हाउस। इसमें वर्ब क्या है? कम। अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। After that, I go out of my house. आफ्टर दैट नहीं, बाहर जाना और बाहर आना। हमारा सेंटेंस क्या है? मैं घर के बाहर जाता हूँ या मैं घर के बाहर आता हूँ? आता हूँ। आना की अंग्रेजी कम होती है, आउट गो नहीं होती है, तो कम आउट होगा। देन आई कम आउट ऑफ माई हाउस। सेंटेंस नंबर 5, मैं थोड़ी Five. देर टहलता हूँ। क्या होगा? I work for some time. For some time. आई वॉक फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही है। वर्ब को अंडरलाइन करो। वर्ब क्या है? वॉक। अभी तक आप लोगों ने जितना भी वर्ब यूज किया है, सब आपने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। याद है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अगला सेंटेंस मेरे पापा भी मेरे साथ टहलते हैं। क्या होगा? My father also work with me. फादर ऑल्सो वर्क विद। वॉक नहीं, माई फादर ऑल्सो वॉक्स विद मी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अभी अभी क्लास की शुरुआत में प्रैक्टिस किए थे। एस या ईएस लगेगा। वॉक्स विद मी, अंडरलाइन कर लीजिए। वॉक्स। यहाँ पर आपने माई फादर के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगाया, V5 इस्तेमाल कर लिया। अच्छी बात है। अगला सेंटेंस तब अखबार वाला अखबार देता है। बोलो। Then the hawker gives the newspaper. Then the hawker gives newspaper. बहुत अच्छा। देन द हॉकर गिव्स द न्यूज़पेपर। अंडरलाइन करो वर्ब को। वर्ब क्या है? गिव्स। यहाँ आपने हॉकर के साथ क्या लगा दिया? वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया। सभी लोग जवाब दीजिए। मुंह किसी का बंद नहीं होना चाहिए। पूछता हूँ तो 50 बच्चे की एक आवाज आनी चाहिए तुरंत से। देन द हॉकर गिव्स द न्यूज़पेपर। अगला सेंटेंस बोलो। तो डिलीवर नहीं हो सकता? डिलीवर्स भी हो सकता है। देन द हॉकर डिलीवर्स द न्यूज़पेपर, हैंड्स ओवर द न्यूज़पेपर, गिव्स द न्यूज़पेपर। बिल्कुल सही है। मैं अखबार पिताजी को देता हूँ। क्या होगा? I give the newspaper Give the newspaper To my father. आई गिव द न्यूज़पेपर टू माई फादर। बिल्कुल सही बात है। इसमें अंडरलाइन करो वर्ब को। अब यहाँ पर गिव हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये? पहला फॉर्म। आगे बढ़िए। और बरामदे में टहलते हैं। क्या? बरामदे में बैठते हैं। बैठते हैं। बरामदे में बैठते हैं। बैठते हैं। क्या बनेगा इंग्लिश? He sits in He sits in the veranda. He sits। फिर आपने वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया। अंडरलाइन कर दो सिट्स को। कहीं आप और वो V1 लगा अखबार- रहे हैं, कहीं आप V5 लगा रहे हैं। और वो Sir. अखबार पढ़ते हैं। अंदर लॉन या बालकनी हो जाएगा। क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? सर वरांडा या इन सर। बरांडा। यहाँ बरांडा बोलेंगे उसको। कैन वी राइट पोटिको? नहीं, पोर्टिको written corridor. कॉरिडोर भी गलत है। ये सब गलत वर्ड है। आप लोग हिंदी सुधार लीजिए। वरांडा का मतलब वरांडा होता है। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉरिडोर का मतलब होता है 2 रूम के बीच का जो पैसेज होता है, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं, जहां से चल के हम किसी रूम में जाते हैं। पोर्टिको हम किसे कहते हैं? पोर्टिको हम उसे कहते हैं। बीच में एकदम आवाज नहीं, मेरी आवाज निकले पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए। कॉरिडोर हम किसे कहते हैं? 2 दरवाजे के 2 कमरे के बीच की जो जगह होती है पैसेज, उसे कॉरिडोर कहते हैं। जब आप किसी होटल में जाएंगे तो पैसेज यानी गैलरी जिसे कॉरिडोर कहते हैं, उसे आप गैलरी भी आम भाषा में बोलते हैं। गैलरी से चलते हुए इस रूम या उस रूम में जाते हैं। पोर्टिको किसे कहते हैं? घर के बाहर एक बड़ा सा छज्जा निकला होता है, जिसके नीचे गाड़ियां आके खड़ी होती है। बड़ा छज्जा होता है, नॉर्मल बैलरेज से ज्यादा बड़ा होता है, उसे पोर्टिको कहते हैं। बालकनी किसे कहते हैं?
बालकनी छत के बाहर निकला हुआ होता है, उसे बालकनी कहते हैं। पुराने समय में सिनेमा हॉल में बालकनी होता था, छज्जा टाइप का आपके सर के ऊपर निकला हुआ होता था, उसको बालकनी कहते हैं। और बरांडा बरांडा होता है। चलिए अगला सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस नंबर 10, और वो अखबार पढ़ते हैं। क्या होगा? And he reads newspaper. एंड ही रीड्स द न्यूज़पेपर। बिल्कुल सही है, आपने फिर वर्ब का 5वां फॉर्म लगा दिया, अंडरलाइन करो। आगे थोड़ी देर बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ। क्या होगा? After some time I read the newspaper. फॉर सम टाइम नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर। फॉर सम टाइम नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम आई रीड द न्यूज़पेपर। I read the newspaper. आगे बोलो। सर कैन वी राइट आफ्टर अ व्हाइल? बिल्कुल सही है, सबका मतलब एक ही होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए व्हाइल, एक ही मतलब है। और अगला हम sentence। हम अखबार की खबरों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? And we discuss the news about the newspaper. And we discuss about the news in the newspaper. And we discuss about the news About the news in the about the newspaper. news in the newspaper। Newspaper. अब आप लोगों ने बना लिया, कंप्लीटेड सर। इस Yes, को sir. अंडरलाइन कर लिया। Yes, sir. अब ध्यान Yes, से sir. समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये जो 12 सेंटेंस है, हिंदी में आपने लिखा है, इन 12 सेंटेंस को पास्ट में लिखो। जैसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं मैं सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब बताओ ये पास्ट में क्या हो जाएगा? मैं मैं सुबह में 5 बजे उठता था। 5 बजे 5 बजे उठा। इसका था नहीं सुबह में होगा। 5 बजे उठा। हाँ, कहीं भी इसमें था नहीं लगेगा, कहीं भी इन सेंटेंसेस में है नहीं लगेगा। उठता मैं सुबह में 5 बजे उठा। अखबार वाला मुझे अखबार देता है, इसका पास क्या होगा? अखबार वाला मुझे अखबार वाले ने मुझे अखबार दिया। मैं बोतल तोड़ देता हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? मैंने बोतल तोड़ दिया। मैंने बोतल तोड़ा। ठीक है, तोड़ा या तोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है। अब ये 12 सेंटेंस को आप लोग सबसे पहले हिंदी में पास्ट में लिखो, 12 सेंटेंस को। वी हैव ओनली लास्ट 1 मिनट। अच्छा ठीक है,